हाय स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हमने किरचॉफ के फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ के बारे में पढ़ा था। अब हम पोस्ट ऑफिस बॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। पोस्ट ऑफिस बॉक्स व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये उपकरण डाकघरों में टेलीफोन या टेलीग्राफ के तारों का प्रतिरोध ज्ञात करने या टूट जाने पर टूटने की स्थिति का पता लगाने के काम आता है। इसी कारण इसे पोस्ट ऑफिस बॉक्स कहते हैं। तो आपको इस पता चल गया होगा कि पोस्ट ऑफिस बॉक्स का नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि ये टेलीफोन या टेलीग्राफ के तारों का प्रतिरोध ज्ञात करने या टूट जाने पर टूटने की स्थिति का पता लगाने के काम आता है। संरचना की बात करते हैं तो ये चित्र में देख रखे हैं आप, ये इसका चित्र है। यह एक प्रतिरोध बॉक्स की भांति होता है जिसमें दो अनुपातों भुजाओं ए बी व बी सी की श्रेणी क्रम में जुड़ी होती हैं। इन भुजाओं में से प्रत्येक में 10, 100 व 1000 ओम के प्रतिरोध लगे होते हैं। तीसरी ज्ञात भुजा एडी में 1 ओम से 5000 ओम तक के प्रतिरोध यू आकृति की पंक्ति में लगे होते हैं। ठीक है, तो ये यू आकृति की पंक्ति दिख रही है आपको। यू आकृति की पंक्ति है जिसमें क्या है, 5000 तक के ओम प्रतिरोध लगे हुए हैं। एसी व बीडी भुजाओं में एक एक कुंजी लगाने के लिए ए का संबंध दाब कुंजी K1 से तथा बी का संबंध दाब कुंजी K2 से होता है। जिस तार का प्रतिरोध S या विशिष्ट प्रतिरोध निकालना होता है उसे अज्ञात भुजा CD में जोड़ देते हैं। अज्ञात भुजा किसमें जोड़ देते हैं? CD में। ठीक है, C और D में जोड़ देते हैं। धारा मापी G को कुंजी K2 की धारा B व D के बीच तथा सेल E को कुंजी K1 के द्वारा A व C के बीच जोड़ देते हैं। कार्य सिद्धांत की बात करते हैं तो तार के प्रतिरोध S का मान निकालने के लिए अनुपाती भुजाओं AB व BC से 10-10 ओम के प्रतिरोध प्लग निकाले जाते हैं। इससे इन भुजाओं के प्रतिरोध P और Q का अनुपात 1:1 हो जाता है। अब ज्ञात भुजा AD में से किसी प्रतिरोध R का प्लग निकालकर पहले सेल कुंजी K1 को तथा फिर धारामापी की कुंजी K2 को दबाते हैं। इससे धारामापी में विक्षेप उत्पन्न होता है। R का मान उत्तरोत्तर बढ़ाते हुए 1 के अंतर में 2 ऐसे प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं जिनके लिए पहले K1 को तथा फिर K2 को दबाने पर धारामापी में विपरीत दिशाओं में विक्षेप उत्पन्न हो। अज्ञात प्रतिरोध S का मान R के इन दो प्रतिरोधों के बीच होगा। अब P का मान 100 ओम कर देते हैं। P का मान कितना कर देते हैं? 100 ओम कर देते हैं। देखिए चित्र में P कहाँ पर है। P का मान कितना कर देंगे? 100 ओम कर देंगे। ठीक है, जिससे कि P और Q का अनुपात 10:1 हो जाता है। AD भुजा में पुनः उत्तरोत्तर ऐसे दो प्रतिरोध ज्ञात करते हैं जिनके मान पहले दोनों प्रतिरोधों के 10 गुणों के बीच में हो तथा पहले कुंजी K1 तथा फिर K2 को दबाने पर धारामापी में विक्षेप विपरीत दिशाओं में हो। इससे अज्ञात प्रतिरोध S का मान 0.1 अंक तक ज्ञात हो जाता है। अंत में P और Q का अनुपात 100:1 करके R का ऐसा मान ज्ञात करते हैं कि धारामापी में कोई विक्षेप न हो। अविक्षेप स्थिति के लिए धारामापी का शंट हटा देते हैं। इससे S का मान 0.2 अंक तक ज्ञात हो जाता है। तार की लंबाई L मीटर पैमाने से तथा तार की त्रिज्या R पेंचमापी से ज्ञात करके तार के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध इनकी रो की गणना सूत्र द्वारा कर लेते हैं। रो इक्वल टू क्या होता है? S × पाई R स्क्वायर अपॉन L। यदि L व R समीकरण में हो तो रो का मान ओम सेमी में प्राप्त होगा। तो ये आपको पोस्ट ऑफिस बॉक्स का डायग्राम है पूरा। ठीक है, इसमें AB और A B C और D प्रतिरोध हैं। ये संरचना है पूरी। ठीक है, और ये किस पर वर्क करता है? व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर ये कार्य करता है। अब बात करते हैं मीटर सेतु, मीटर ब्रिज। किसी चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित मीटर सेतु
एक सुग्राही यंत्र है। इसकी सुग्राहिता पोस्ट ऑफिस बॉक्स की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। सिद्धांत ये उपकरण व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है। संरचना मीटर सेतु चित्र 4.20 में दिखाया गया है। एसी 1 मीटर लंबा मैग्नीन अथवा कॉन्स्टेंटेन का एक तार है जो लकड़ी के आधार पर मीटर पैमाने के सहारे लगा हुआ है। तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एक समान है। तार के सिरे ए व सी 2 एल के आकार में मुड़ी हुई तांबे की पत्तियों से जुड़े हैं जिनके सिरों पर संबंधक पेंच लगे हैं। इन पत्तियों के बीच में दोनों ओर कुछ रिक्त स्थान छोड़कर एक तीसरी तांबे की पत्ती है जिस पर 3 संबंधक पेंच लगे रहते हैं। बीच वाले पेंच डी को एक शंट युक्त धारामापी जी से जोड़कर एक सर्पी कुंजी स्लाइडिंग जॉकी बी से जोड़ देते हैं जिसकी नोक को तार पर खिसकाकर कहीं भी स्पर्श करा सकते हैं। कार्य सिद्धांत, तो इसका कार्य सिद्धांत क्या है? जिस तार का प्रतिरोध S ज्ञात करना होता है उसे बिंदु C और D के बीच रिक्त स्थान में तथा प्रतिरोध बॉक्स को A व D के बीच के रिक्त स्थान में लगा देते हैं। A व C के बीच एक सेल धारा नियंत्रक तथा कुंजी के संबंधक पेच को पेच के द्वारा जोड़ देते हैं। ये धारामापी का चित्र है, ठीक है। प्रयोग में जब सर्पी कुंजी बी सेतु के तार AC को किसी बिंदु पर छूती है तो तार 2 भागों में बढ़ जाता है। ये 2 भाग AB तथा BC व्हीटस्टोन सेतु के P तथा Q प्रतिरोधों का कार्य करते हैं। सबसे पहले प्रतिरोध बॉक्स में प्रतिरोध R निकालते हैं तथा कुंजी K को लगा देते हैं। अब सर्पी कुंजी को तार के सहारे खिसकाकर ऐसी स्थिति प्राप्त करते हैं कि कुंजी को तार पर दबाने से धारामापी जी में कोई विक्षेप उत्पन्न न हो। इस स्थिति में बिंदु B व D एक ही विभव पर हैं तथा बिंदु B को शून्य विक्षेप स्थिति कहते हैं। तार के दोनों भागों AB व BC की लंबाइयां पैमाने पर पढ़ लेते हैं। मान लो तार की AB लंबाई का प्रतिरोध P तथा BC की लंबाई का प्रतिरोध Q है, तब व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से क्या हो जाएगा? P/Q = R/S। मान लो AB लंबाई L सेमी है तथा BC की लंबाई कितनी है? 10⁻⁻ L सेमी होगी। अतः AB का प्रतिरोध P = ρ×L/A। ये चित्र है, देखिए भाई, ये प्रतिरोध बॉक्स से जुड़े होते हैं, ठीक है। प्रतिरोध बॉक्स है जो L टाइप की पत्तियों से जोड़ देते हैं। और इसका डायग्राम ये मीटर सेतु फिजिक्स लैब में रखा है, हम दिखा देंगे कल के वीडियो में आपको, ठीक है। यहाँ पर शंट लगा होता है, गैल्वेनोमीटर लगा होता है धारामापी के लिए, और ये अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करना होता है। और यहाँ से यहाँ तक एक तार लगा होता है इसमें जिसकी लंबाई L होती है या 100 होती है, और कोई L लंबाई का कोई तार इसमें जोड़ देते हैं। कुंजी K होती है, धारा नियंत्रक होता है, इस सेल लगा होता है यानी कि बैटरी लगी होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका कार्य करते हैं। तथा BC का प्रतिरोध Q = ρ100-L/A, जहाँ ρ ओम सेमी में तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध है तथा A सेमी स्क्वायर में तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। इस प्रकार P/Q = L/100-L। P/Q का ये मान समीकरण 1 में रखने पर तो L/100-L = R/S या S = R×100-L/L। प्रतिरोध बॉक्स से भिन्न भिन्न प्रतिरोध निकालकर कई परीक्षण लेते हैं तथा प्रत्येक के लिए S का मान निकालकर S का माध्य ज्ञात करते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कर लेते हैं? प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। आगे अब हम कैरी फॉस्टर ब्रिज स्लाइड वायर ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे। संरचना कैसी होती है? कैरी फॉस्टर ब्रिज मीटर ब्रिज का संशोधित रूप है जिसमें 4 गैप होते हैं जिनके बीच प्रतिरोध जोड़े जा सकते हैं। इस ब्रिज की सुग्राहिता तथा यथार्थता मीटर ब्रिज से अधिक होती है। ये एक स्लाइड वायर ब्रिज होता है जिसका उपयोग 2 लगभग समान प्रतिरोधों की तुलना करने के लिए किया जाता है, जिनमें प्राय एक स्टैंडर्ड प्रतिरोध तथा दूसरा कोई प्रतिरोध होता है।
ठीक है, ये इसकी स्ट्रक्चर है। कार्य सिद्धांत 4.22 में ब्रिज के कनेक्शन दिखाए गए हैं। ब्रिज में प्रतिरोध R तथा S के मध्य L लंबाई का स्लाइड वायर प्रयोग किया गया है। स्लाइड वायर, ठीक है, ये क्या है, स्लाइड वायर है। ठीक है, स्लाइड वायर होता है। PQR तथा S व्हीटस्टोन ब्रिज के समान प्रतिरोध हैं। ब्रिज द्वारा प्रतिरोध S तथा R में अंतर स्लाइड वायर की प्रयुक्त लंबाई के पदों को में प्राप्त होता है। सर्वप्रथम प्रतिरोध P तथा Q को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि P/Q का मान लगभग R/S के बराबर हो। ठीक, संतुलन प्राप्त करने के लिए स्लाइड वायर के कॉन्टैक्ट D का समायोजन करते हैं। माना यही दूरी स्लाइड वायर के बाएं सिरे से L1 है। इसके पश्चात प्रतिरोध R एवं S को परस्पर बदल दिया जाता है तथा पुनः संतुलन प्राप्त किया जाता है। माना अब ये दूरी L2 है। फिर क्या हो जाती है दूरी, इसको इस मतलब यहाँ पर स्लाइड वायर पे क्या करते हैं हम, जोकी से इधर उधर करते हैं। ठीक है, इसका पूरा डायग्राम दिखाया गया है। यह सेल होता है P, ठीक है, ये इस तरीके से चार पूरा मीटर ब्रिज ही बन जाता है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स की तरह ही जी होती है इसमें। इस प्रकार से यहाँ पर स्लाइड किया जाता है वायर को, कभी यहाँ पर इधर इस वाले वायर पर क्या करते हैं, स्लाइड किया जाता है। ठीक है, और प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। यदि स्लाइड वायर के प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध r है, तब प्रथम संतुलन के लिए P/Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, R+L1 R/S प्लस L-L1 इंटू R। तो दूसरे संतुलन के लिए P/Q इक्वल टू S+L2 R/R+L-L2 इंटू R। समीकरण 1 से तो इसे देख लें आप। फिर S माइनस R इजकल टू L1 - L2 इंटू R। इस प्रकार S तथा R के मध्य अंतर स्लाइड वायर के प्रति एकांक लंबाई प्रतिरोध के तथा संतुलन पर स्लाइड वायर की लंबाई के अंतर L1 - L2 के पदों में प्राप्त होता है। स्लाइड वायर का अंशांकन, स्लाइड वायर के प्रतिरोध R को ज्ञात करने के लिए S या R को एक ज्ञात प्रतिरोध से शंट करते हैं तथा संतुलन की लंबाई का अंतर L1 - L2 पुनः ज्ञात करते हैं। माना प्रतिरोध S को एक ज्ञात प्रतिरोध द्वारा शंट किया जाता है तथा अब इसका नया प्रतिरोध शंट करने पर S डैश है, अतः समीकरण 27 से क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसे देख लें आप। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।